मस्जिद के मीनार को आग लगी है, लेकिन हिंदू बुझा रहे उसे। ये देखें, ये देखिए, ये पानी फेंकेंगे, ये देखिए। अब इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि वहाँ भी इंसानियत है ना। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार, कि जो हमारी मीडिया बताती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती होती है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और इस बात को कितना मानते हैं आप? झूठ तो जाहिर बात है। वो इंडिया वाला तो पूरी उनकी इंडस्ट्री भी कह लें, पूरी उनकी ये जो मीडिया है वो तो झूठ का बुलंदा ही है। करना चाहता हूँ, ये बहुत पुराना हो गया। अब वहाँ पर ये जुल्म और ज्यादती खत्म हो चुकी है। ये इसका सबूत मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाकर देना चाहूँगा। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। Welcome guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel Daily Swag। तो guys, आज की इस वीडियो के अंदर जिसको आग लगती है तो हिंदू लोग जाकर बुझाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि यार हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, लेकिन ये वीडियो हमें कुछ और दिखाती है। वहाँ पर ये दिखाती है पीस दिखाती है। गाइस, इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं, उसके बाद आगे चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब और उनकी राय लेते हैं कि इस वीडियो के बारे में उनकी क्या राय है। आइए मेरे साथ। जी तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी फैमिली मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अबूजर चुगताई। मैडम आपका? किरण। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं, हमारी मीडिया कहती है, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? 100%। नहीं बिल्कुल 100%। 100%। आप कितना? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है उनके साथ। अच्छा, जुल्म होता है। आप किसी से नफरत करते हैं? नफरत करते हैं, उससे नफरत किस हद तक कर सकते हैं? देखिए, जो बंदा झूठ बोलता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा नफरत होती है। झूठ किस तरह जो का? है वो तबाही कर देता है कौम की। झूठ किस टाइप का कहते हैं? झूठ किस टाइप का आप कहना चाह रहे हैं? किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगी? झूठ तो जाहिर बात है। वो इंडिया वाला तो पूरी उनकी इंडस्ट्री भी कह लें, पूरी उनकी ये जो मीडिया है वो तो झूठ का बुलंदा ही है। सही। इसी बरक्स आप लोग के ना ये जो उनका कॉन्सेप्ट बना हुआ ना, इसको मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। ये बहुत पुराना हो गया। अब वहाँ पर ये जुल्म और ज्यादती खत्म हो चुकी है। ये इसका सबूत मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाकर देना चाहूँगा। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। नहीं है, लेकिन जो लोग वो वहाँ के लोग जिस तरह मुसलमानों के साथ बिहेवियर जैसे वो मोदी कर रहा है, उसकी वहाँ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना वो खुद अकेला है। मतलब अवाम भी उसी के साथ, मतलब जिस तरह उसने अपनी अवाम को वो मैसेज देना है, उसने अवाम में फिर मैसेजेस देता है, शरंगेजियाँ फैलाता है कि आपने ये वीडियो कहाँ देखी? आपने ये सब कुछ कहाँ देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है? ये अपने जो चैनल हैं अपने भी देखते हैं हम लोग। यकीन करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दें। हमने देखा है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो फेक होती हैं। बाद में जब हम उनको चेक करते हैं ना, तो वो हकीकत नहीं होती। एग्जैक्टली यही बताना चाहूँगा, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें, मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक मस्जिद है, यहाँ पर एक मस्जिद को वहाँ के तो जो फंकार लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी अवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, लोग भी आप जाते हैं ना, यहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे वो गुरु मंदिर का ले उन्होंने रास्ता खोला इमरान खान के दौर में। नानक। हाँ, वो कितना ज़्यादा उन्होंने पॉजिटिव दिया पूरी दोनों कौमों के लिए, दोनों ममालिक के लिए। ये पॉजिटिव पहलू था, ठीक है ना, जिसको हम टीवी पे देख के खुश होते थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखेंगे तो वो लोग की, अगर आप वीडियो देखेंगे ना कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छा, वहाँ के लाहौर बहुत अच्छा, वहाँ के लाहौर के खाने बहुत अच्छे। तो ये सारी बातें करते मेरे भी जब हम लोग छोटे थे तो मेरी फैमिली बड़ी इंडिया जाया करती थी काफ़ी। मेरी, हाँ जी, हमारी इंडिया में ये नहीं मुझे पता, मुंबई दिल्ली वगैरह चलते थे, विजिट करके वहाँ से चीज़ें लेकर आते थे। बड़े शौक से वो चीज़ें देखते थे, चाहिए इंडिया से आया है, इंडिया की चीज़ें हैं, बड़ा हम लोग। लेकिन जैसे जैसे ये सोशल मीडिया कह रहे हैं ना कि आप उनको देखें, यही वैसे असल में वो कहते हैं ना, वो करंदा है जो हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली लोगों के बारे में बताता है। देखिए ज़रा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एक मुसलमानों की मस्जिद है, आग लग गई इसको। अब ये जो साइटों के घर है ना, ये हिंदू। अभी देखिएगा, ये पानी फेंके, ये बुझा दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा नफरत होती है मुसलमानों के साथ। अगर हिंदू करते नफरत, अगर मोदी की कहने पर बहुत ज़्यादा जुल्म होते तो हम इसलिए कुछ नहीं दे सके कि ये जो काम होते हैं ये गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। जब हमारे कोई लीडर ही ऐसा नहीं मिला जिसने हमें आज़ादी दिलवानी है उस कश्मीर को इंडिया से। यकीन करें, मैं ये लास्ट पर यही कहना चाहूँगा कि नफरतें छोड़े, मोहब्बतें बांटे दोनों मुल्कों के दरमियान। यकीन करें, जब पंजाब एक था ना, तो पंजाब दुनिया का अमीर तरीन शहर होता था। लेकिन आज हमने अपने पंजाब को अलग किया, उधर को अलग किया हुआ। हम एक ही हैं, एक हो जाए खुदा के वास्ते। क्या कहना चाहिए?
हमें तो अपने मुल्क के लिए तरक्की चाहिए, जैसे भी मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? उमर। उमर करते क्या हैं? मैं वकालत से मुंसलिक हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। हमारे साथ एक लॉयर मौजूद है। तो भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार कि जो हमारी मीडिया बताती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और इस बात को कितना मानते हैं आप? देखें, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं इंडिया में। जुल्म ज़्यादती किसी ख़ास तबके के साथ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम्स के साथ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो डिफरेंट सेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो तो वेलकम करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के जो मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में जुल्म होता है। जी, लेकिन बेसिकली दोनों साइड्स की तरफ से देखना चाहिए। अगर एक स्टेट में उनका रिलीजन ही इन्फोर्स नहीं होगा, दूसरा रिलीजन वाले लोग रहेंगे, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई तो होगी, लेकिन उस तरह से बुरे हालात नहीं है कि वहाँ पे कत्लेआम है, सरेआम, इस तरह से तो नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह की एक छोटी सी वीडियो है जो कि इस बात का सबूत देती है कि वहाँ पर अगर जुल्म होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, लेकिन लड़ाई झगड़े होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। इस तरह की छोटी सी एक वीडियो है जो कि मुझे वहाँ से एक बंदे ने भेजी है कि वो कह रहा है कि भाई ये वीडियो देखें। काम करते हैं मीडिया वाले कि जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हाईलाइट नहीं करते और नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। नेगेटिविटी बिकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिक रही है। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह से आप एक कंट्री के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाएं कि वहाँ पे अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इस तरह हमारे वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो बुरे हालात में होंगे। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल होता होगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू और जो रिलीजन में जहाँ पे फ़र्क आएगा वहाँ पे इश्यूज तो आएंगे, और जो पावर में मेजॉरिटी है वो जो है जो माइनॉरिटी को वो इशू तो तंग तो करेगी वो। तो इसका हल तो बेसिकली यही है कि हम उनको समझाएं, क्योंकि अब वो सब वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको हम तो कैटर नहीं कर सकते। आपको पता इधर भी जो है वो गुर्बत और ये सारी चीज़ें हैं, हम उनसे गुजर रहे हैं। तो भाई यही है कि हम उनको ये कह सकते हैं कि यार आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा एहसास करें उनका, और थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करें। देखिएगा कि एक मस्जिद को आग लगती है, मस्जिद के गुंबद को, तो देखिएगा हिंदू बुझाते हैं उसको जाके। ये देखे पानी फेंक रहे हैं। ये आसपास के घर सारे हिंदू के हैं। ये देखें, ये पानी फेंक रहे, ये बुझा दिए। इसको कैसे देखते हैं? इसको ये है कि देखें, जो बंदा जिधर रहता है वो वहाँ पे सुकून चाहता है, पीस चाहता है। नो डाउट कि उनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम एक ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड पे राइज है। तो वो तो अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अपना पीस देख रहे हैं सोसाइटी में, कि हमारे आगे पीछे भागम भागना, माजी इंतशार ना पहले, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो इतने दूध से धुले हैं कि हमारे रिलीजन की हिफाजत करेंगे या उसके। आप देखेंगे तो दूध के लोग तो हम भी नहीं है, हो जाते हैं। घर के अंदर भी आप देखेंगे तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क जहाँ पर 1,35,00,000 की आबादी पाई जाती है, 1,35,00,000 की आबादी, सॉरी। तो वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात है? जी बिल्कुल जी, लड़ाई झगड़े तो मतलब होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमेशा से एक जो है एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करना, ये एक जो है जो पार्टी अभी तक जो चल रही है ना इंडिया में, नरेंद्र मोदी की, वो उनका बेसिकली मोटो ही वो ये लेके आए हैं कि हमने अगेंस्ट मुस्लिम को लेके चलना है। जो अगेंस्ट मुस्लिम को लेके चलते तो अगर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, वकील साहब से एग्री करेंगे, पढ़े लिखे हैं, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है कि मुसलमान एक जो है कि उनका प्रेसिडेंट बन चुका है, अब्दुल कलाम साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारी हिस्ट्री में तो अभी हमारा लॉ भी नहीं कहता कि आप किसी नॉन मुस्लिम्स को आप कोई मतलब कि इस तरह का कोई ओहदा दे सकते हैं। इस तरह के हमारे लॉ में है ही नहीं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक बात है। मुस्लिम इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ये शर्त रखी गई थी कि मुस्लिम होगा, जो भी रूलर होगा, मतलब स्टेट का जो भी अपॉइंट होगा हेड ऑफ़ द स्टेट, वो मुस्लिम होगा। तो हम लोग तो नहीं देंगे, देखें जो नॉन मुस्लिम है उनको कोई भी अथॉरिटी देंगे ताकि वो हमारे पे काफराना निज़ाम राइज करें, मतलब हम कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं इस चीज़ को, ये कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। देखें, पाकिस्तान का जो वजूद था वो भी इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से तो सेपरेशन हुई थी। अब आज 50 या 70-75 साल बाद हम कहें कि नहीं जी इंडिया के साथ मामला अच्छे हैं, तो ऐसी बात गलत है। डिफरेंस ऑफ थॉट है, डिफरेंस है, हमारी बेसिकली थॉट्स डिफरेंट है, आइडियाज डिफरेंट है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि हमारे कुछ
ज़राए उधर भी मौजूद है, लेकिन उधर के मुसलमानों से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, क्या आपको पाकिस्तान अजीज़ है, या पाकिस्तान ज़्यादा बेटर है रहने के लिए, या वो इंडिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस टाइम खुश हैं और सेटिस्फाई इस गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया इंडिया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है इकोनॉमी बेसिकली। तो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब रिलीजियसली इतना डीप नहीं है कि वो अपने रिलीजन को प्रेफर करे और ख़ुद भूखा मरे, वो अपनी ईज़ देखते हैं कि वहाँ पे उनको इकोनॉमिकली रिलीफ मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पे रहना पसंद करें। इसमें कोई बात नहीं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वो भी अपने एक ऐसे मुल्क में आना चाहेंगे जहाँ पे इस्लाम का निज़ाम रहे, उनको तंगी नहीं होगी किसी चीज़ की। वो आना चाहते होंगे, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि उन्होंने इकोनॉमिकली वेल सेटल रहना है, तो वो ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमी बेहतर लग रही है। मैं एक बात समझता हूँ कि जहाँ पर आप पले बड़े हो ना, आप लाहौर में पले बड़े हो ना, लाहौर से अगर मैं आपको कहूँगा रावलपिंडी चले जाओ, आप कहोगे कि भाई नहीं नहीं मुझे लाहौर अजीज़ है, मेरे लाहौर ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आप लाहौर में पले बड़े हैं। जहाँ पर इंसान पलता बढ़ता पैदा होता, वो जगह उसके लिए अजीज़ होती है। मानते या नहीं मानते? ट्रेडिशन से बंदा वाकिफ़ होता है, हर चीज़ से वाकिफ़ होता है। कोई भी बंदा दूसरे शहर जाके अनकंफर्टेबल सा फील करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको अपनाइयत नहीं मिलती लोगों की। तो लिहाजा वो अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पे वर्षे से रह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, ये हर एक का इंडिविजुअल बिहेवियर है। इसमें हम कलेक्टिव थॉट के तौर पे नहीं इसको ले सकते कि वो लोग पाकिस्तान नहीं आना चाहते, इंडिया रहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आना भी चाहते हों। अब हर एक को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। तो वो ये नहीं है कि वो उनके साथ कोई वो ओवरऑल बात करें जी उनकी नमाज़ पढ़ने की या इधर रिलीजन को फॉलो करने के लिए उनको तंगी नहीं। समटाइम होता है ऐसा है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई ज़्यादती होती है, वो अपने इमोशंस के अंदर आगे कहता है कि पाकिस्तान को मैं छोड़ दूँ, हालांकि यहाँ पे उसको कोई तंगी नहीं है। तो ये हम अगर इंडिया में भी देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया को नहीं छोड़ना या कुछ भी है, माइट भी उनके साथ कुछ ऐसा ना हैपन हुआ हो कि वो कह रहे हो कि नहीं। तो ये चलता रहेगा, ऐसे ही है। तो बस हम यही कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को भी यही कहेंगे कि यार आप लोग करें, जो जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनके साथ अच्छा करें, जो अच्छे हैं वो तो ओवरऑल अच्छे हैं ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि दोनों अवामें हैं, बेशक वो पाकिस्तान की है, इंडिया की है, वो भी हमारी तरह इंसान है। वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों कि इंडिया के हों, तो हमारा मीडिया कह सकते हैं या पॉलिटिशियन कह सकते हैं, वो एक वेव को अपफ्रंट करते हैं कि ये देखें जी कितने जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, कितने जुल्म इंडिया पाकिस्तान पे कितने जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया पे कितने जुल्म कर रहा है। और वो वेव को फ्रंट तक करके वो जो अपने वोट को हासिल करने के लिए ये एक वेव चलाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। तो ये जो है हम लोगों को भी एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की जो है वो मीडिया पर जो है सारी बातों को 100% नहीं लेना चाहिए हमें कि ये बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। ये उसमें भी काफ़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स और चेंजेस के साथ वो हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। लेकिन दोनों तरफ की जो आवाम है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर में जो है कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े हों। लेकिन कुछ अनासर आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, इंडिया में भी ऐसे हैं कि ये दोनों कहीं साथ ना हो जाएं। अगर साथ हो गए तो जो फिर इन दोनों का जो है वो चूरन नहीं बिकेगा, अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों के लिए, वहाँ पर जो हिंदू देख रहे हैं वीडियो को, मुसलमान देख रहे हैं उनके लिए, और पाकिस्तान के दोनों के लिए मिक्स करके कोई प्यारा सा मैसेज? मैं तो यही बस कहना चाहूँगा कि आप अपने ज़ाती मफाद को साइड पर रखते हुए आप ओवरऑल ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें और दुआ करें कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपने जहाँ पे भी है, ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती होगी तो सब कुछ होगा, वो अपने एंड पे ही अपने अपने मुल्क में सुकून रखें। और इधर जो डिफरेंट रिलीजन है या उधर हैं, हम इन्हें ही एहसास करना है, दुनिया ऐसी चल रही है, लोगों ने ही एहसास करना है, कोई बाहर आके नहीं करेगा। तो हमें जो एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए कि वो उनका जो त्यौहार हैं जो हमारे हैं वो दोनों खुल के मनाएं और एक दूसरे के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखे, रिलीजन को साइड पर रखते हुए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू मैडम। आपका? राहत। ज़बरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस हमें ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। इस चीज़ को आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? जुल्म तो है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बस दुनिया एंड हो गई है। जुल्म तो है, लेकिन कोई एक इंसान भी मरेगा तो वो तो है। अल्लाह पाक कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल जो है वो सबसे बड़ा फितना है, पूरी इंसानियत का कत्ल है, वो तो है। लेकिन उसको ये नहीं है कि मतलब हम अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को देखें ना कि पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि सब मुस्लिम 97% मुस्लिम है यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे जितना इस्तेहसाल हम कर रहे हैं, बाज़ारों में क्या हो रहा है, एंड यूज़र के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ रहा है, वो इस्तेहसाल नहीं है, वो जुल्म नहीं है,
वहाँ पर अगर देखें ठीक है, वहाँ पर मजहबी जज्बात आ जाते हैं, वो करते हैं, इस तरह का सिस्टम हो जाता है। हमारे भी यहाँ लोगों ने किए होंगे, वो उसको इतना नहीं है कि बस अब सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया तो अब अभी वहाँ पे बम मार दो, ये कर दो, वो कर दो। वो भी एक इंसानियत है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सूफिया इकराम हमारे बैठे हुए हैं, सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, मारने के लिए तो नहीं गए थे। तो इस्लाम एटम बम ने या तलवार ने नहीं फैलाया, इन सूफिया ने फैलाया है। तो हम वो चीज़ भूलते जा रहे हैं और इमोशनल एटीट्यूड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। यानी अपने भाई को बर्दाश्त नहीं करना तो लोगों को क्या बर्दाश्त करेंगे। सर इस्लाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें इस्लाम की तालीमात कुछ और दी थी। उन्होंने हमें बताया था कि अगर बिल्कुल अगर हम उन्होंने हमें बताया था कि किसी का दिल जीतना तो आप इखलाक से बात करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। लेकिन हम उस चीज़ को सब उन्होंने जंग तब का जंग उस वक्त करने को कहा कि जब आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो, जब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। 13 साल मक्की दौर, 13 साल का मक्की दौर, उसमें एक बार बिना आगे से जवाब देने का भी हुक्म नहीं था। हर चीज़ का सब्र 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 सब्र। जब मदीना में गए हैं जब, तो वहाँ से जिहाद का हुक्म हुआ है। 13 साल तरबियत के थे, वो ट्रेनिंग के थे। सहाबा किराम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेनिंग की थी। वो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाके कहा था कि अमीर मुहाजिरीन में से होंगे, क्योंकि मुहाजिरीन की बेहतरीन ट्रेनिंग हुई थी, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब वो ट्रेनिंग उनसे सारा ही गायब कर दिया है। हम कहते हैं कि नहीं, हम लीड करने चलेंगे, हम ये हासिल करने चलेंगे, गोरी चला देंगे, गौरी चला देंगे, अल्लाह खैर चला। वो ट्रेनिंग किधर गई? वो हुस्न इखलाक जो रोज़े हशर सबसे भारी होगा, हदीस में मार के ना। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, लेकिन वहाँ पर होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा। जहाँ पर जो ऐसे दिखाया जाता है, हमारी मीडिया ये दिखाती है कि बस वहाँ पर हल्ला लल्ला सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बीच में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। सर मैं आपको इस वीडियो के तवज्जुह से दिखाना चाहूँगा। सर ये आप ज़रा वीडियो मुलाजा फरमाएँ। मस्जिद के मीनार को आग लगी है, लेकिन हिंदू बुझा रहे उसे। ये देखें, ये देखें, ये पानी फेंकेंगे, ये देखें। अब इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि वहाँ भी इंसानियत है ना, लोग हैं ना ऐसे जिनको सिर्फ एक पैसे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिनको निकलने के लिए, बाहर आने के लिए। वो रास्ता किसने निकालना है? हमने निकालना ना। उधर के देखो, मुस्लिम एज अ मुस्लिम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी दुनिया में दीन पहुँचाने की, वो ख़त्म हो गई, वो मैं भूल गया। ठीक है, मैं अब अपने आप को कह रहा हूँ कि मुझे सारा मुसलमान आगे होता था अपने इखलाकियात के ज़ोर पर, अपने सब्र और हौसले के ज़ोर पर। वो तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमें तो जुल्म तो नज़र आएगा फिर। सही बात है। सर क्या वजूहात हैं कि दुनिया में अभी देखेंगे हर एक कंट्री में एज अ पाकिस्तानी, मुस्लिम नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी हमारा बाइकआउट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूएई जैसे इस्लाम जहाँ से आया, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी अगर तुम दुबई आना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, अगर इंडियन आता तो वो फ्री आ जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? सीधी सी बात है कि वो फ्री आ जाए, इसका मतलब है उनका ट्रस्ट है, हमारा ट्रस्ट नहीं है। हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। मीन्स कि हम क्या कहते हैं कि अपने मुंह से कहेंगे कि झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। स्पेशली वो नारकोटिक्स का जो इशू है, नारकोटिक्स जाती हैं यहाँ से, तो वो उन्होंने अपनी सोसाइटी बैक की हुई है भाई, बचाया हुआ उन्होंने। हमारे यहाँ पे खुली आज़ादी है, जो जहाँ मर्जी लेके चलता फिरे। ये ऐसे अब क्या उसको, ये इसका आर्गूमेंट है ही नहीं कि एक बंदा आपका भाई है और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। वो चाहे मुस्लिम है, चाहे इंडियन है, कोई भी है ना, इंडियन पासपोर्ट है, आ जाओ जी, वेलकम। फैक्ट है। सर हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, हम इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर आप मेरे साथ चले, मैं अब 10 बंदों के पास जाऊँगा, मैं उनसे ये कहूँगा कि इंडिया डेवलप कर गया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई हमारे पास जज्बा है, हम तहस नहस कर देंगे। अभी रिसेंटली मैंने कोई मेरा ख्याल 1 वीक पहले जो बाइडन का स्टेटमेंट पढ़ी है अखबार में। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ जियो पॉलिटिक्स रिलेशन है, इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर है। यार कुछ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमारा साथ मजबूरी का ताल्लुक है, वो इंटरनेशनल पार्टनर है उसको वो कहीं किसी जगह पे आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। वो जो कहेगा वो मनवाएगा, तो हमें वो बनना चाहिए था ना यार। सर G20 के मीटिंग के अंदर जो बाइडन दरवाजे पे अंदर एंटर होते साथ ही नरेंद्र मोदी को देखकर सलूट मारता, और दुनिया वो कवर करती है, दुनिया की मीडिया उस चीज़ को कवर करती है कि इंडिया जितना सुपर पावर बन गया कि जो बाइडन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां सलूट कर रही हैं। चाय बेचने वाला बंदा कितनी ऑनर गेन कर रहा है, और हमारे इतने ज़बरदस्त ये क्या, वो जो पीछे बैठे हैं वो भी और जो सामने चल रहे हैं वो भी कुछ भी नहीं है, ना बात करनी आती है। क्या वजूहत है कि हम सेटल हैं, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी
हमारे वो रिस्पेक्ट नहीं है, हमें लोग उस नज़र से देखते ही नहीं है कि जो नज़र हमारे होनी चाहिए, जिस नज़र से जो रिस्पेक्ट के हम डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलती। क्या वजूहत? हमने अच्छे इंसान प्रोड्यूस ही नहीं किए। हमने जो बेहतरीन इंसान होता है तालीम याफ्ता हर जगह पे, सहाबा के नाम क्या थे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत की थी ना, झूठ नहीं बोलना, किसी भी लेवल पे नहीं झूठ बोलना, बेईमानी नहीं करनी, किसी भी लेवल पे नहीं करनी, जो कमिटमेंट की है पूरी करनी है, हर लेवल पे पूरी करनी है यार। ये चंद एक बातें ही होती हैं, हमें वो कोई भी नहीं है। आपने एजुकेशन सिस्टम निकाल के देख लो, 2-2 मरले के घरों में ये जीनियरी स्कूल सिस्टम है, ये अमेरिकन लाइफ स्टफ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। बच्चों की ड्रिल नाम की चीज़ कोई नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं। आप देखें ये इसी को ले लें, लाहौर में कोई आपके पास इस किस्म की एक्टिविटी है? ये 1 साल के बाद ये चीज़ लगती है, कहाँ जाएंगे लोग? तो आप लोग सोसाइटी को आप दे के रही हो, सिवाय पैनिक के, सिवाय रोड जैम्स के। जहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में आपने घर चला जाना, वहाँ पर आपका 6 लीटर पेट्रोल लगेगा, तो क्या बनेगा फिर? पागल होंगे कि नहीं होंगे रोड के ऊपर? तो ये बात ये है कि हम सारे ही जिम्मेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट, हम सारा जिम्मा गवर्नमेंट पर डाल दिया, सारा उसका भी जिम्मेदार नहीं है भाई। मैं वन में तोड़ूंगा तो वो गवर्नमेंट का काम तो नहीं है, वो मेरा काम है ना, ठीक है। तो ये बात सिर्फ इतनी है कि हमने लोगों की तरबियत नहीं, मैंने अपने मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ा था, मेरी टीचर से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ये इस किस्म का मसला था। मैंने कहा मैडम आपको पूरा इख्तियार है, आप जो मर्जी करें, मेरे साथ इस किस्म बात किया, मैंने ये बिहेवियर किया, उसने मुझे पकड़ लिया टीचर ने। आई एम थैंकफुल टू हर के उसने मुझे ये पॉइंट आउट किया। उसने कहा सर ये क्या एटीट्यूड है आपका, आपने उसको पकड़ लिया, ये किया वो किया, आपने फिर उसकी तरबियत नहीं की, आपने उसके अंदर खौफ डाला है, कोई टेरर डाला है, कोई इस किस्म की कोई चीज़ डाली है। अब उसको समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं करना, इस तरह करना है, इस तरह करना है, सोसाइटी में आप ये करोगे, ये इस तरह की बात होगी। तो मुझे उस दिन पता चला पहले दिन कि भाई ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। एजुकेशन सो कॉल्ड छोटी मोटी जैसे भी है, वो ऑक्सफोर्ड पकड़ लिया, वो अमेरिकन सिस्टम पकड़ लिया, लेकिन ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। ट्रेनिंग में वो स्टूडेंट ट्रेनिंग में तैयार होते हैं, बच्चे जो है ना। राय लेना चाहूँगा लास्ट पे जाते जाते, आप बात करना चाहेंगी? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? मिसेस जोहेब। मैडम करती क्या है? मैं हाउस वाइफ हूँ। ज़बरदस्त। यहाँ पर अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अनस। ज़बरदस्त हो गया। तो मैडम मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपके माइंड के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, मोहब्बत हो रही, प्यार हो रहा, क्या हो रहा है? ज़्यादातर मोस्टली उनके साथ जुल्म ही हो रहा है। ज़ाहिर है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर वो गाय का गोश्त खाना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ अलाउ नहीं है, प्रोवाइडेड नहीं है। उसके अलावा लिबास की बात आ जाती है, अबाया पहना है तो कोई ऐसे टॉर्चर भी करते हैं कि अबाया खींचना, लड़कियों को जलील करना। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी हैं कि कदर भी करते हैं, तो इक्वली उनको मतलब कि इक्वली राइट्स नहीं मिल रही। राइट्स इक्वली। देखें कि ऊंच नीच, ऊपर नीचे, यहाँ पर भी हमारे साथ भी होता है। अगर हम देखें कि एक चीज़ को लेकर नफरत करें ना, अगर मेरे अंदर भी अच्छाई होंगी, आप उसको देखेंगे तो मैं बहुत अच्छा भी होऊंगा। अगर आप मेरे अंदर बुराई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी होंगी। तो आप मेरे अंदर क्या देखेंगे, अच्छाई या बुराई? ये इंसान की सोच पे डिपेंड करता है, इंसान किस तरह का। अगर वो अच्छा है तो आपको अच्छा ही देखेगा, अगर वो नैरो माइंडेड है तो वो आपको वैसे ही देखेगा। तो आप कैसे देखती हैं इंडिया को? इंडिया को मैं इक्वली देखती हूँ सबको। इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है, ये ज़ात पात बाद में बने हैं। मतलब आप इक्वली देखती हैं, मतलब जो वहाँ पर जुल्म होता है उसके खिलाफ है, लेकिन इंडिया से मोहब्बत करती हैं, ये कहना चाहिए? हाँ, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मेल भी हैं फीमेल भी हैं। क्या करती हैं, कैसे फ्रेंड्स बने आपके? मैं स्टार मेकर ऐप पे सिंगिंग करती हूँ, वहाँ से मेरा फ्रेंड जोन है इंडिया में काफ़ी लोगों के साथ। वेरी नाइस। तो आपसे लास्ट पे हम कुछ गाना भी सुनेंगे जो कि बड़ा मज़ेदार होना चाहिए। तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक वीडियो मेरे पास जो कि मुझे वहाँ से भेजी है कि वो लोग, उसने मुझे कहा कि जिसने मुझे वीडियो भेजी कि भाई आप कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से बड़ा जुल्म होता है, तो आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद फैसला करें। ये देखें, मुसलमानों की मस्जिद है जिसको आग लग रही है। तो ये जो उनसे आस पास के घर हैं ना, हिंदू के घर हैं, जो कि ये देखे पानी फेंक रहे हैं, ये देखे लोटे पकड़े हुए हाथ में, ये देखे ये बुझा दिया, बुझा दिया। कैसे देखती हैं इसको? मैंने आपको वही बताया कि वहाँ पे कम्युनिटीज़ डिवाइडेड हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं जो कि वहाँ पानी फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ वो बुरे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, जो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते। तो इक्वली अगर हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी बुराई है, हमारे अंदर भी अच्छाई है, हमारे इधर भी, आपके घर के अंदर भी एक भाई जो कि बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक बुरा लगेगा।
ये दुनिया है, यहाँ पर अगर देखें बाग के अंदर एक ही कलर का फूल लगाओ तो कौन देखने आएगा बाग को? हाँ बिल्कुल। अलग अलग रंग के फूल लगे हुए हैं तो सारे लोग आ रहे हैं ना बाग को देखने के लिए। बिल्कुल। तो यही मिसाल हमारी और इंसानों की है, अगर अलग अलग मजहब हैं तो उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। इशफाक अहमद साहब फरमाते होते थे कि तुम्हारे अपने मजहब से मोहब्बत की दलील उस वक्त साबित होती है जब तुम दूसरों के मजहब से मोहब्बत करते हो। इस बात को कैसे देखती है? बस सब वही बातें, सही बातें हैं कि इंसान जो होता है ना, इंसान को इंसान समझे। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। आप अच्छे हो तो अच्छे नज़रिए से देखोगे, बुरे हो तो बुरे नज़रिए से देखोगे। बुरे को भी अच्छे नज़रिए से देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा दिखने लग जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। लास्ट पे आप हमें कोई सॉन्ग सुना दे जो कि हमारे ऑडियंस को, ताकि बहुत अच्छा, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? मेरे हस्बैंड ओवरसी हैं तो मैं कोई इंतज़ार वाला ही गाऊंगी। चलें जी, ज़रूर 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 चलें। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। ए जूली आई लव यू, ए जूली आई लव यू। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कहाँ पे होती हैं आप, कहाँ सिंगिंग करती हैं? मैं स्टार मेकअप पे, निम्रा अशरफ मेरी आईडी, 70K मेरे फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ विजिट कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। नाइस। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच।